हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं डोमेन मैनेजमेंट की इन गूगल वर्कस्पेस। तो डोमेन मैनेजमेंट में क्या-क्या चीज़ें मेजर है, किस तरीके से आप किसी भी डोमेन को ऐड करते हैं। तो देखिए, जब आप कभी भी किसी भी डोमेन को साइन अप करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपके डोमेन सेक्शन में जो एडमिन कंसोल का डोमेन सेक्शन है, उसमें आपका डोमेन दिखता है। किस तरीके से दिखता है, उस पे बात करते हैं। तो जब आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं, तो ये आपका पेज है, जिस पेज में सारे के सारे जो डैशबोर्ड में आइकन्स आपको दिखते हैं, यूज़र, बिलिंग, डोमेन, अलर्ट्स, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपको डोमेन मैनेजमेंट पे जाना है। ठीक है, डोमेन मैनेजमेंट पे जब आप डोमेन मैनेज डोमेन पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखता है कि जो डोमेन आपने रजिस्टर्ड किया है वो यहाँ पे दिखता है। और आपने क्या उसको वेरीफाई कर दिया है, वो ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। अगर आपने वेरीफाई किया है तो यहाँ पे दिखेगा कि वेरीफाइड, और जीमेल एक्टिवेशन जब दिखेगा जब आप एमएक्स रिकॉर्ड डाल दोगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ये एक एलियास डोमेन है, क्यों दिख रहा है, ये किस तरीके से दिख रहा है। तो जब भी आप डोमेन रजिस्टर्ड करते हैं, तो ये गूगल की साइड से आपको एक एलियास डोमेन दिया जाता है कि आप अगर आप अपने ईमेल फ्लो को चेक करना चाहते हैं विदाउट एमएक्स रिकॉर्ड, तो आप इसको यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है, तो डिप्लॉयमेंट में जब आप किसी भी मेल प्लेटफॉर्म से गूगल पे माइग्रेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्डिंग डूल डिलीवरी का यूज़ करते हैं। आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा डूल डिलीवरी कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वर्क करती है। टोटल मैं आपको सारे वन बाई वन सारे फंक्शन उसके एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे अब डोमेन की बात करते हैं, डोमेन मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे अगर मेरा एक प्राइमरी डोमेन, जो पहला डोमेन आप रजिस्टर्ड करते हो, उसको हम प्राइमरी डोमेन बोलते हैं। इसके बाद जो भी डोमेन आप ऐड करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड डोमेन का, तो वो आपका या तो एलियास डोमेन होगा या आपका सेकेंडरी डोमेन होगा। तो आप एक एडमिन कंसोल के अंदर कितने डोमेन ऐड कर सकते हो, देखो प्राइमरी एक ही रहेगा, बट सेकेंडरी डोमेन आप 599 599 सेकेंडरी डोमेन ऐड कर सकते हो। एक होता है एलियास डोमेन, तो ये तो आपको गूगल ने बाय डिफॉल्ट दिया है और आप भी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो 20 एलियास डोमेन एक एडमिन कंसोल के अंदर मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हो। अब इसमें आपको एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं। सपोज आपका ये डोमेन है और आप एक एलियास डोमेन ऐड कर रहे हैं, तो आपके जितने भी यूजर्स इस प्राइमरी डोमेन में क्रिएट हैं, सपोज आपके 5000 यूजर क्रिएट है, तो जब आप इसमें एलियास डोमेन ऐड करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट उनकी आईडीज में जो भी एलियास आपने ऐड किया है, उनका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली प्राइमरी डोमेन पे ऐड हो जाएगा। ये जो प्राइमरी और एलियास डोमेन का जो फंडामेंटल है, हम डिप्लॉयमेंट फेज में यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे हम ऐड डोमेन करते हैं, किस तरीके से सेकेंडरी डोमेन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं ऐड डोमेन की। तो ऐड डोमेन जब आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टॉप पे डोमेन का नाम देना होता है। तो यहाँ पे मेरा एक डोमेन है, मैं दे रहा हूँ ttt.com। ठीक है, ये एक मैं वैसे डमी डोमेन डाल रहा हूँ, आप डाल के टेस्टिंग पर्पज से, ताकि आपको दिखा दूँ कि कैसे आप सेकेंडरी डोमेन ऐड करते हो और कैसे आप एलियास डोमेन ऐड करते हो। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही कोई भी रैंडम नेम ले लिया है। ठीक है, तो जो रैंडम नेम लिया है, इस नेम को मैंने ttt.com किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंडरी डोमेन की। तो सेकेंडरी डोमेन अगर आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपका ऐड डोमेन का ऑप्शन आता है और वेरीफाई का ऑप्शन आता है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी कंपनी के लिए डोमेन ऐड करते हैं, तो आप उस डोमेन के ओनर होने चाहिए, अदरवाइज आप उस डोमेन को ऐड नहीं कर पाएंगे। अब ऐड हो जाएगा तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, आप इसकी सर्विसेज का यूज़ नहीं कर पाएंगे। कि जिस तरीके से आप ड्रॉप डाउन के अंदर आपको डोमेन दिखे मल्टीपल डोमेन्स, तो वो ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप उस डोमेन के ओनर नहीं है। तो ये डोमेन का मैं ओनर नहीं हूँ, ये मैंने ऐसे ही रैंडमली लिया है। तो अब मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा लेकिन वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे अब आपको दिखेगा वेरिफिकेशन के लिए। मैं इस प्रोसेस को स्किप कर देता हूँ, मुझे वेरीफाई नहीं करना है। अब ये डोमेन के अंदर मुझे दिख रहा है बट नॉट वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप इसमें एलियास डोमेन भी ऐड कर सकते हो। ऐड के लिए आपको यहाँ पे डोमेन का कोई भी नाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। तो जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे, जब तक आप वेरीफाई, अब ये डोमेन ऑलरेडी यूज था, मैंने वैसे रैंडमली डाला था,
तो मैंने इसको इस तरीके से रीनेम कर दिया है। तो कोई भी डोमेन ऑलरेडी अगर गूगल में कहीं यूज़ हो रहा होगा तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते, हमेशा आपको ये एरर आएगा। इसको फिक्स कैसे करना है मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप उसका यूज़ करके इसको फ्री कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन एरर आ रहा है तो। ठीक है, तो अभी मैंने इसको स्टार्ट एंड वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, ये ऐड हो जाएगा बट वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि मैं इस डोमेन का ओनर नहीं हूँ। ठीक है, आप इस डोमेन को, ये मैं टेस्टिंग पर्पज से आपको दिखा रहा हूँ कि भाई आपको किस तरीके से कैसे करना होता है। ठीक है, तो मेरे पास इस डोमेन की ओनरशिप नहीं है बट ये ऐड हो गए हैं। ठीक है, बट वेरीफाई नहीं होंगे जब तक, क्योंकि मैं तो इनका ओनर हूँ ही नहीं, तो मैं वेरीफाई नहीं होंगे क्योंकि मैं ओनर नहीं हूँ। क्योंकि वेरीफाई करने के लिए गूगल हमें सीनेम रिकॉर्ड और टैक्स रिकॉर्ड देता है, तो आप जब तक वो रिकॉर्ड नहीं डालोगे जब तक ये वेरीफाई नहीं होंगे और आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सेकेंडरी डोमेन ऐड कर सकते हो और इस तरीके से आप एलियास डोमेन ऐड कर सकते हो। तो सेकेंडरी 599 डोमेन ऐड कर सकते हो और एलियास 20 एक अंडर द एडमिन कंसोल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक इसमें होता है प्राइमरी डोमेन और सेकेंडरी डोमेन। क्या मैं सेकेंडरी डोमेन को प्राइमरी डोमेन बना सकता हूँ? यस, आप बना सकते हो एनी टाइम। ठीक है, बट बिफोर आप ये जो एक्टिविटी करते हो तो आपको अपने रीसेलर को, जहाँ से भी आपने ये डोमेन परचेज किया है, आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैं मेरे डोमेन को प्राइमरी बना रहा हूँ। तो बिलिंग के लिए आप जब भी आप नई रिक्वेस्ट भेजोगे तो प्राइमरी मेरा डोमेन ये रहेगा, इसके साथ आपको भेजनी है। आप एनी टाइम प्राइमरी डोमेन को सेकेंडरी डोमेन बना सकते हो। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। अभी मेरे डोमेन वेरीफाई नहीं तो मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। वैसे यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे जाओगे तो ये मुझे एरर मैसेज दे देगा, क्योंकि ये जो डोमेन है यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये मेरा जो डोमेन है ट्रायल डोमेन है। ट्रायल डोमेन के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो भी आपका बिजनेस डोमेन होगा, रनिंग डोमेन होगा, उसके अंदर आप ये सेकेंडरी डोमेन को प्राइमरी डोमेन कर सकते हैं। ठीक है, अब बैक करते हैं थोड़ा सा डोमेन सेक्शन पे। यहाँ पे आता है अलाउ लिस्ट, जो भी आपका डोमेन है। देखिए नॉर्मली ये इसका हम यूज़ कब करते हैं, ये हम फाइल शेयरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि आपकी एक, ये आपकी कंपनी सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, बट आप काफ़ी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो गया, एक्स वाई जेड के साथ आप काम करते हो, आप पेटीएम डॉट कॉम, कोई भी एक नेम मैंने लिया रेंडमली, पेटीएम हो गया या आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, आप इन कंपनियों के साथ काम करते हो। आपको इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कुछ डाटा शेयर करना होता है। तो उस केस में आप उन वाइट लिस्ट डोमेन को यहाँ पे अलाउ कर सकते हो, और ताकि आप उनके साथ डाटा शेयर कर पाओ। इसमें क्या होगा कि आपने अपना ड्राइव शेयरिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है, आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ भी डाटा शेयर कर सकते हो। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ये ब्लॉक करके रखती है, बट उनको क्या करना होता है कि एक ऑप्शन इनेबल करना होता है, जिनके साथ वो डे टू डे में वर्क करती हैं, जो उनके वेंडर्स हैं, तो उनको उनके डोमेन्स को आप यहाँ पे अलाउ कर दीजिए ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बंदे उन पर्टिकुलर ही बंदों के साथ मेल कुछ भी ड्राइव का डाटा शेयर कर पाए जो कि आपको करना है, जिससे आप डे टू डे में अपने टास्क कंप्लीट कर पाएँ। तो इस तरीके से ये आप ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था डोमेन मैनेजमेंट। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा उसका आंसर करने में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।